हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिकली प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है? फॉर्मेशन है किसका? माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल का। ठीक, यानी और देखिए जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये वर्ड किससे बना है मिलकर? ये बना है बेसिकली किससे? ये जो वर्ड है आपका वो किससे बना है? ये बेसिकली स्पोरोजेनेसिस, ये जो लास्ट में जेनेसिस है ना, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस। तो आप इससे खुद ही पूछिए कि जो भी उसके आगे लिखा होता है ना, ये हमेशा वो ही बना रहे होते हैं। जैसे जैसे आप देखिए स्पोरोजेनेसिस है ना, बेसिकली जेनेसिस है, तो इससे पूछिए आप क्या बना रहे हैं? इसके आगे क्या लिखा है? माइक्रोस्पोर। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाए? ये क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोर बना रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये देखेंगे कि क्या कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे मेगास्पोर, तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस होगा वो क्या करेगा? वो मेगास्पोर बनाएगा। ठीक है, उसके आगे क्या उसके पीछे क्या लिखा है? जेनेसिस, और उसके आगे क्या लिखा है? मेगास्पोर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद ये क्या होता है? फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का। देखिए बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि व्हाट इज़ माइक्रोस्पोर एंड व्हाट इज़ पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल है। माइक्रोस्पोर मान के चलिए कि पॉलन ग्रेन का घर का नाम है। जब तक पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर के वो बेसिकली एंथर के अंदर रहेगा, वो माइक्रोस्पोर कहलाएगा। और जब वो पॉलन ग्रेन वहाँ से माइक्रोस्पोर, जब पॉलन ग्रेन वो मतलब एंथर डीएसिस होगा और वो उससे बाहर निकल जाएगा, तो वो पॉलन ग्रेन कहलाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस बनता बेसिकली माइक्रोस्पोर से ही है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो प्रोसेस होता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल्स जो होती हैं उनसे माइक्रोस्पोर बनता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑकर होती है, बढ़ती है, तो इन द एंथर द स्पोरोजेनस टिश्यूज अंडरगो मियोसिस। आपने देखा था एंथर की वॉल के अंदर जो आपने जो वॉल लेयर एंथर की देखी हुई, इसमें जो टेप्टम था उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ थे, वो उसकी बात कर रही है। स्पोरोजेनस टिश्यूज़ कहाँ जाते हैं? मियोसिस करते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, मियोसिस करेंगे और 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। ठीक, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज हैज़ कैपेसिटी टू गिव राइज टू टेट्राड। और हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू की कैपेसिटी होती है किसकी? टेट्राड बनाने की। ठीक है, टेट्राड मतलब 4। हेंस सेल इज अ पोटेंशियल पॉलन और पीएमसी। एज द एंथर मैच्योर द माइक्रोस्पोर गेट डिटैच फ्रॉम ईच अदर। जैसे एंथर मैच्योर होता है तो माइक्रोस्पोर क्या होता है? उससे अलग हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन में फिर वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जो 4 माइक्रोस्पोर बनने थे, जो 4 माइक्रोस्पोर बने थे टेट्राड, वो 4 पॉलन ग्रेन बनाएंगे। वो ये हर एक माइक्रोस्पोर आपका एक एक पॉलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट किसको करता है? मेल गैमेट को करता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होते हैं? 2 लेयर्ड वॉल होता है। एक्साइन क्या होती है? बाहर की लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, हार्ड होती है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो एक केमिकल है स्पोरोपोलिनिन, वो उससे बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्पोरोपोलिनिन, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है? हार्ड केमिकल होता है। ठीक है, बेसिकली, और ये बायोलॉजिकल वर्ड का एक तरह से मान के चलिए आपका क्या होता है? डायमंड होता है। जैसे डायमंड की हार्डेस्ट डायमंड हार्ड होता है, वैसे ही क्या होता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वैसे ही आपके स्पोरोपोलिनिन एक बेसिकली केमिकल है जो कहाँ पाया जाता है? आपकी किसके ऊपर पाया जाता है? एक्साइन, पॉलन ग्रेन के बाहर के जो पॉलन ग्रेन है ना, देखिए जैसे ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन की ये जो पॉलन ग्रेन की जो ये सरफेस है ना, उसके ऊपर पाया जाता है, बाहर वाली पे। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन पाया जाएगा और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मतलब ये इसमें किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की ताकत होती है। ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। ये एसिडिक और एल्कलाइन, मतलब एसिडिक नेचर को और एल्कलाइन कंडीशंस को भी बर्दाश्त करता है, एंजाइम्स को भी बर्दाश्त करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बायोलॉजिकल वर्ड का डायमंड कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये हाई और इंटाइन जो होती है वो क्या होती है? वो अंदर वाली लेयर होती है। ये कहते हैं कंटिन्यूस लेयर है, ये पूरी तरह से बनी रहती है। और जो आपका वो निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पॉलन ट्यूब निकलती है, वो इंटाइन से ही निकलती है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस लेयर होती है किसकी? सेलुलोज और पैक्टिन की। याद रखिएगा, एक्साइन कुछ पार्टों पे, कुछ थोड़े पार्ट पे एक्साइन गायब रहती है। अगर वो कुछ एरिया में एक्साइन वाला पार्ट पे नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ से फिर माइक्रोस्पोर कैसे, फिर वहाँ से वो पॉलन ट्यूब कैसे जनरेट होगी, है ना? ठीक है, तो देखिए इनर होती है, इनर कंटिन्यूस लेयर होती है, मेड ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं और 2 सेल्स बनते हैं उसमें, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। अब आप इस इमेज को देखिए। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? वो लार्ज होते हैं, इर्रेगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और इर्रेगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज और इर्रेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन करता है फूड रिजर्व को।
जनरेटिव सेल जो होता है वो क्या करता है, स्मॉल होता है और साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही हो पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो सेल इन अ सेल कंडीशन होती है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम इससे आगे फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।